हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आप सभी को 17 फरवरी शिफ्ट 1 के यूपी पुलिस का पेपर का आंसर की आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, याद रखिए, फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की है। आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो भी पेपर हो, पेपर का कोड यह F-K-3 है। पेपर का कोड F-K-3 है। तो सभी का पेपर लगभग सेम रहता है, इधर उधर नहीं रहता है, ठीक है। तो सभी का आंसर सेम होगा, इधर उधर क्वेश्चन होगा। तो जिनका F-K-3 है वो इसको मिला लेंगे। तो ये कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एग्ज़ाम देने से पहले 18 फरवरी वाले एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पर आपको बड़े अक्षरों में अपने कैपिटल अक्षर में नाम लिखना रहता है, अंकों में नाम लिखना रहता है, शब्दों में, और परीक्षा केंद्र का नाम यानी कि आपका जहाँ एग्ज़ाम गया है, और आपका हस्ताक्षर, ठीक है। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का आंसर की है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? तो किसके हैं? कमल के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिन लोगों ने लगाया होगा बहुत अच्छा लगाया होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बगल वाला कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी यशधर यानी कि शशधर, शशिधर, चांद और शिव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, मदिरालय शब्द में यानी मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मदिरा धन आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? दिन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, यह कथन क्या हमारा शुद्ध है? और आगे को क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? विहार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का उपयोग किया जाता है? अनिश्चय संबोधक विशेषण, अनिश्चित संख्याबोधक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? सोना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो कौन है? काज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आपको ध्यान में हमने पढ़ाया होगा, 8-9 सेट पढ़ाए थे हम यूपी पुलिस के, उसमें से ही क्वेश्चन आए हैं। आशा करते हैं आपने देखा होगा। तो 18 फरवरी वाले स्टूडेंट ज़रूर से ज़रूर देखें हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस वाला वीडियो को। 2018 का मॉडल पेपर है, प्रेस्टिज सेट। तो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द
क्या है, तत्सम है। कौन है, नव्य स्वर्णकार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभि शब्द है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताएं। तो साधारण बात होता है उसे बढ़ा चढ़ाकर कहना, तिल का ताड़ बनाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, परोक्ष का विलोम शब्द है। तो क्या है, परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। जान चली जाए पर पैसा न जाए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, क्रोध का यानी क्रोध रस किसका स्थायी भाव है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, सरोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सरोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 तरह मात्राएं होती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एकदम सटीक आंसर है। जो भी आपको आंसर गलत लगे आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार के समान धर्म का होना अनिवार्य है। उपमा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से भाग का यानी भाग शब्द का अनेकार्थक शब्द किस विकल्प में नहीं है, ब्याज में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल क्या है। तो आसन भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल है, वह बाजार जा चुका है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कर्तृवाच्य होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या, यह निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 27 से 21 तक, और इसको आपको पढ़ के उत्तर देना है। तो यहाँ पर दिया गया है, हम आपको सही से उत्तर बता दे रहे हैं। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारतीय लेखकों की किस्म खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। सुशिक्षित। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह क्या यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। जिनका भी यह मैच कर रहा होगा लगा लेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपी तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। दिया है दो संख्याएं 13 और 9 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या 169 होगी, यानी 13 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 169। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। अंग्रेजी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। बांगरू। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और वहीं पर नीचे क्वेश्चन में दिया गया हमारा, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दिया गया है निषेधवाचक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रोहन और सोहन, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 में, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या होगा। तो 17,000 होगा। सोहन का वर्तमान वेतन 17,000 होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 100 है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्नाकर। डी ऑप्शन सही है। मेघ मेघ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? तो बादल और यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन है? अभिनेत्री। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मुंशी प्रेमचंद्र। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास की शिष्या थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक संख्या को 19 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। 40 नंबर 3, एक संख्या को 19 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया है सरल करें, तो यहाँ पर दिया गया है इसे सरल करें, तो इसका मतलब राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर का 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 12 आएगा। जब इसे हम सरलीकरण करेंगे तो इसका राइट आंसर 12 आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लगा लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 2500 होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना हेक्टेयर है तो 3.2 प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। 1 हेक्टेयर बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4224 होगा इसकी लागत। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? तो क्या है? 4.5 है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक लड़का 9 किमी घंटा की गति से 25 यानी 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा? 40 सेकंड का समय लगेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2.3 यानी कि 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना आएगा? 35% है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है 25/2 आएगा। क्या आएगा? 25/2 इसका राइट आंसर आएगा। इसको लगा लीजिएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो कितना होगा? 73.33। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अनुक्रम 26 20 14 8 ... का 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? -94 होगा। डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया है प्रश्न संख्या 53 से 57 तक बार ग्राफ का अध्ययन करना है। यहाँ पर दिया गया है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पाद में अनुमानित प्रतिशत क्या होगी? वृद्धि क्या होगी? वो 183.33% की अनुमानित वृद्धि होगी। और बगल में वही क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा, तो इंटू का अर्थ है घटाव और माइनस का अर्थ है जोड़। तो 3 × 24 + 8 जो भाग 4 + 2 - 3 = कितना होगा? 60 होगा। डी ऑप्शन क्या हमारा? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्पों में से दी गई यह आकृति यक्ष की सही दर्पण चुने। यानी कि यहाँ पर दिया गया है
यह क्वेश्चन दिया गया है। अब इसका मिलान करना है, यानी कि इसको दर्पण के सामने रखते हैं तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी चौथा वाला क्या है, आज चौथा वाला ऑप्शन सही है। दिया गया है यहाँ पर, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पाद से अधिक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है चौथा, 4। और दिया है वह वेन आरेख ज्ञान, यानी कि चुने या ज्ञात कीजिए जो कि निम्न के बीच संबंध को दर्शाता है, अच्छी तरह से समझाता है। परिवार पति परिवार पत्नी, पति परिवार पत्नी। मान लीजिए ये परिवार हो गया और ये पति है पत्नी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। 2002, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। 23% की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। 2002 और 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं। कौन है। ऑप्शन नंबर सी यानी 3 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है। तो कौन है। 83। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शेर का माद है, खरगोश का बिल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में से एक कथन और उसके बाद को जो चुनना है हमें सही करना है। और दिया गया है यहाँ पर BPMN और कोलन CQNO, यहाँ पर डबल कॉलन दिया गया है GTPL, फिर उसके आगे क्या है HUQM। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो कितने त्रिभुज हैं। 12 त्रिभुज हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल 1, यानी कि केवल एक मजबूत है। हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। ऑप्शन नंबर क्या है। ए बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किमी चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 4 किमी चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 10 किमी चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है, 4 किमी चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। 1 किलोमीटर दूर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें जिनमें से एक दिए गए शब्द में अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द कौन सा है। मिनिस्टर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। NMNADNNA। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों का मैच कर रहा है मिला लेंगे, यदि आपको कोई भी आंसर गलत लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न कथन का हमें उत्तर देना है निष्कर्ष। यहाँ पर दिया गया है न तो एक और न ही 2 अंतर्निहित हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 71 से 25 तक हमें संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए मानदंड दिया गया है। 71 से 75 तक हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। उनका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार परीक्षा में 42 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है।
क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर है मोदी जी। ठीक है, मोदी जय ने, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि दिया है उम्मीदवार का चयन किया जाना है, उसमें क्या था? उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है 72 का राइट आंसर। तो यहाँ पर बगल में ही क्वेश्चन दिया गया है 73 का क्वेश्चन नंबर, यदि मामला GM यानी GM भर्ती को भेजा जाना है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर है, तो इसका राइट आंसर क्या है? उम्मीदवार का चयन किया जाना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है, तो डेटा अपर्याप्त है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो शुरू का हम बता रहे हैं, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको राजनीतिक अभियानकर्ता के कर्मों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। दिया गया है, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाकों में पुलिस प्रमुख रूप से, यानी कि पुलिस में प्रमुख दिया गया है यहाँ पर, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करती है? सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले यह उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेपर बहुत इजी है, तो यदि आप पढ़ के जाएंगे या हमारे प्रेस्टिज सेट को सॉल्व किए होंगे तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको संदिग्ध और सहयोगियों की पहचान करने के लिए एटीएम में एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले के मुख्य आरोपी, तो इसका राइट आंसर है अभ्यस्त रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर है, पीड़िता से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको सदनाम का प्रयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, तो तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करने चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का क्वेश्चन दिया गया है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंत्यक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा आगे का क्वेश्चन दिया गया है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? व्यक्ति परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का आरक्षक यह
और अच्छा कड़ाई से पालन करना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन करते हैं। आपको यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हमारा दिया गया है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्टेशन हाउस अधिकारी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो माँ का बच्चा, बादल का बारिश। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में मद्रास को OWNHE क्यों लिखा जाता है? उसी कूट में संडे को हम कैसे लिखेंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, एक घड़ी दोपहर नून के समय शुरू हो जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, 125 डिग्री तक घूम चुकी होती है। श्याम उत्तर से 7 किमी चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किमी चलता है, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किमी आगे बढ़ता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? पूर्व की दिशा में है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है सुरेश की यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। बस इतना जानिए, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम की रानी राम रानी का भाई है। इतना जानेंगे कि आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर है भांजा का संबंध है। जो रोहित और सुरेश किस प्रकार के संबंध रखते हैं? भांजा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं बताएं। क्या होगा? तोड़ फोड़। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है, यदि स्पिरिचुअल्स में दूसरे और पांचवें अक्षर का आपस में बदल दिया जाए तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर 5 आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1067 रुपया दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल करें। 120 भागे 3 + 8 × 3 40 का राइट आंसर 24 आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 100 का, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके 4 बाद अन्य शब्द दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है रिटर्न। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ जो डब्बा बना गया है इसे पर हम प्रशिक्षित नर्सें कहेंगे, विवाहित जनसंख्या कहेंगे गोले वाले को, और जो त्रिभुज बना हुआ है उसे अस्पताल में नर्सें कहेंगे। तो अस्पताल में विवाहित नर्सें। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल कितनी संख्या है? 35 है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के बीच संबंध को दर्शाता है अच्छी तरह से? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दिया गया है, एक घनाभ है जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेमी है और आयाम 4 × 3 के विपरीत फलक के पीले रंग से भरे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दिया गया है, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित की विवरण याद है। तो कोड 5 अंक से शुरू होता है, कोड 987 पर समाप्त होता है, दूसरा अंक पहले अंक से 3 का योग है, तीसरा अंक दूसरे का आधा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 58 4 9 8 7।
क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर है, नीचे प्रश्न में दो कथन और उसके बाद एक और दो अंकक्रमांकित निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार विकल्पों से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को मोड़ने पर मोड़ने पर कौन सा पैटर्न दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी तीसरा वाला दिखाई देगा, ये वाला, सॉरी हाँ तीसरा वाला। कौन सा है? तीसरा वाला, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोकरी में सेवों की संख्या हर मिनट से दुगुनी हो जाती है। यदि टोकरी एक घंटे में सेवों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी? 59 मिनट पहले आधी भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, ए बी की बहन सी बी की माँ है तो सी डी सी का पिता है। तो इसका राइट आंसर किसका रिश्ता है? जो ए डी से कैसे संबंधित है? पोती का संबंध है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 110। तो इसको सरलीकरण जब करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा डी, दो, यानी कि 2 सही 1/20। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है, यानी कि यह अक्षर हमें लिख लेना है और दर्पण के सामने रखना है, तो कौन सा अक्षर बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दिया गया है बी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है, यानी कि क्या दिया गया है? तीसरा पाँचवा, पहला और दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से किस प्रकार का संबंध यानी जोड़ने पर किस प्रकार का चिन्ह बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी दूसरा वाला। ठीक है, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दिया गया है ये वाला क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे का क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैडालिला की पहाड़ियाँ बैल की कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से राज्य में स्थित हैं? छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? पाक जल डमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बहुत से लोगों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को लगाया होगा। तो यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस 17 फरवरी का एग्ज़ाम तो हो गया, 18 फरवरी का देने जा रहे हैं, तो इसको भी देखिएगा और इसके पहले वाले वीडियो को भी देखिएगा। बाकी आपकी एग्ज़ाम के लिए मंगलमय हो। प्रयाग प्रस्ती की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? हरिशेण के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोनपुर पशु मेला कहाँ पर लगता है? बिहार में लगता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का क्वेश्चन दिया गया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्वी तट स्थित पर खारे पानी की सबसे बड़ी लैकुल झील है? चिल्का झील है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को हम क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल नहर सिंचाई की यानी कि विकसित हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 100% सही होगा। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन होता है, यानी सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या को वृद्धि निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का क्वेश्चन दिया है, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक के साहित्य कृति है? तो महाकवि कालिदास।
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? अशोक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अकबर का मकबरा जो है वह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? कजरी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुराहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ पर, यानी कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले पर स्थित है? बलिया जिले में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? डॉक्टर एन.टी. बेसेंट के सहयोग से की थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए? लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाने जाते हैं? भगवान कृष्ण। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की पहल है? उत्तर प्रदेश। टंका जो है वह किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानते हैं? नोटबंदी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या पट्टे वचनबंधन अनुदान के तहत जो भूमि खंड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम धृति यानी होल्डिंग कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दिया गया है UPSSF का फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होता है। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जो क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त यानी कि जो होता है यहाँ पर दिया गया है ईमेल से भरोसेमंद वाला, इसको ध्यान में रखिए। इसका राइट आंसर फिशिंग होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लास्ट पेज का है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की स्थापना की है? आणंद में। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। निम्नलिखित में से खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन है? खान अब्दुल गफर खान। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? इटली। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। जो भी आंसर आपको गलत लगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यह जो वीडियो है यह खासकर आपके 17 फरवरी को तो एग्ज़ाम हो गया, खासकर आपको 18 फरवरी में काम आएगा। तो 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश का पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा न्यू अपडेट पाने के लिए। हमारे चैनल के कम्युनिटी
बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चन उपलब्ध हैं।